एल्युमिनियम विंडो आइडियल है उन होम ओनर्स के लिए जो अपने घर के लिए एक लो मेंटेनेंस विंडो ऑप्शन चाहते हैं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और प्राइस भी अफोर्डेबल हो। तो ये सभी क्वालिटी आपको मिलती है सिर्फ एल्युमिनियम विंडो में। और आज के टाइम में एल्युमिनियम विंडो बहुत बड़े स्तर पर यूज की जा रही है, क्योंकि ये आपके घर की क्वालिटी और फिनिशिंग को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में कारगर सिद्ध हुई है। तो अगर आप भी अपने घर में एल्युमिनियम विंडो लगवाने की सोच रहे हैं या लगवाने जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाते हुए आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना होता है, ताकि आपकी विंडो एक लॉन्ग लाइफ और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो वे कौन सी बातें हैं जो आपको विंडो लगवाते हुए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें एल्युमिनियम विंडो लगवाते हुए किन किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो टिप नंबर 1, राइट एंगल एंड डायगोनल ऑफ द विंडो। यानी कि आप हमेशा जब भी विंडो इंस्टॉल करवाएं तो अपनी एल्युमिनियम विंडो का राइट एंगल और डायगोनल जरूर चेक कर लें। जो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी विंडो का राइट एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल सही है, इट मींस आपकी विंडो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली परफेक्ट है। इन्हें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप गेट या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक ऑनलाइन कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है 10 अप्रैल 2022 सुबह 11 बजे से, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपनी की गई तैयारी को जांचने और परखने का। इस कॉम्बैट टेस्ट में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। इस टेस्ट में सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सीएस और आईटी के सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब फायदे की बात यह है कि पहला तो आप इस टेस्ट में अच्छी रैंक लाकर 100%, 75%, 50% और 25% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो रैंक के बेस पर मिलेगी। और दूसरा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो पाई है। आपको अपने आप को जांचने और परखने का मौका मिलेगा। और टेस्ट कंप्लीट होने पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर की डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड विशाल गोयल का यूज जरूर करें एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने का लिंक और मेरा कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाएं और पार्टिसिपेशन का हिस्सा बने। टिप नंबर 2, ऑलवेज यूज 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो। इट मींस आपको हमेशा 3 ट्रैक वाली स्लाइडिंग विंडो ही लगवानी चाहिए, ताकि 2 ट्रैक पर आपकी विंडो के पल्ले और 1 ट्रैक पर मच्छरों यानी कि मॉस्किटो नेट लगवाया जा सके। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो, अगर आपकी विंडो गलती से खुली भी रह गई तो बाहर से मच्छर घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। और दूसरा, आप खिड़की अगर खोल भी देते हैं ठंडी हवा की एंट्री के लिए, तो भी हवा ही घर के अंदर आएगी, मच्छर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा 3 ट्रैक वाली विंडो ही इंस्टॉल करवानी चाहिए। टिप नंबर 3, डोंट यूज फाइबर मैश फॉर विंडो। इट मींस जब भी हम 3 ट्रैक वाली स्लाइडिंग विंडो लगवाते हैं तो इसमें आपका 1 ट्रैक में मॉस्किटो नेट लगाया जाता है, यानी कि मच्छरों वाली जाली, जो बेसिकली 3 टाइप की आती हैं, एल्यूमिनियम की, फाइबर की और एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील की। वैसे तो एल्यूमिनियम वाली जाली सबसे ज्यादा यूज की जाती है, पर अगर आप एसएस की मैश लगवाने वाले हैं तो 316 ग्रेड की ही मैश जाली आपको लगवानी है। और फाइबर की जाली बिल्कुल यूज नहीं करनी है, इसे अवॉइड करें क्योंकि यह जाली ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। टिप नंबर 4, विंडो ग्लास। पहली बात तो, अगर आपके घर में रोशनी या वेंटिलेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है तो कभी भी ब्लैक ग्लास अपनी विंडो के लिए सिलेक्ट ना करें, क्योंकि ब्लैक ग्लास से घर में ज्यादा रोशनी नहीं आ पाती। इसकी जगह आप व्हाइट ग्लास यूज करें, इससे घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी एज कंपेयर टू ब्लैक ग्लास। और दूसरी बात, डोंट यूज गॉगल ग्लास, यानी कि आपको अपनी विंडो के लिए कभी भी गॉगल ग्लास यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी विंडो में गॉगल ग्लास यूज करते हैं तो दिन के समय में तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके घर के अंदर नहीं देख पाता, पर आपको बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। पर रात में यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बाहर के व्यक्ति को तो घर के अंदर का सब कुछ दिखाई देता है, पर अंदर के व्यक्ति को बाहर का दिखाई नहीं देता, जिससे आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। तो इसीलिए कभी भी अपनी विंडो में गॉगल ग्लास यूज न करें। पर क्योंकि ये ग्लास दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग यही ग्लास यूज कर लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो विंडो के लिए ग्लास सेलेक्ट करते हुए आपको स्पेशली इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 5, विंडो ग्लास थिकनेस। पांचवा, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी विंडो में जो ग्लास लगवाना है, एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा, आपके विंडो ग्लास की थिकनेस कभी भी 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग विंडो में 3 से 4 mm थिकनेस का ग्लास यूज करते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 mm से कम थिकनेस का ग्लास विंडो में यूज ना करें। टिप नंबर 6,
एंश्योर नो गैप बिटवीन विंडो एंड वॉल। इट मीन्स आपको इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपकी दीवार और विंडो के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दीवार और विंडो के बीच कुछ भी गैप है तो उस गैप को प्रॉपर वाटरप्रूफ मटेरियल से सील करवा ले, यानी कि जो भी वर्कर आपकी विंडो इंस्टॉल कर रहा है उससे इस गैप के बीच सिलिकॉन सीलेंट भरवा लेना है ताकि बरसात का पानी और गर्म ठंडी हवा अंदर ना आ पाए। तो इस बात का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें। टिप नंबर 7, लीव होल इन ट्रैक, यानी कि आपको अपने स्लाइडर ट्रैक में बाहर की तरफ होल जरूर रखना है ताकि किसी भी तरह का पानी वगैरह अगर ट्रैक पर आए तो वह आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। टिप नंबर 8, एल्यूमिनियम सेक्शन। आपको हमेशा अपनी एल्यूमिनियम विंडो के लिए ब्रांडेड मटेरियल ही यूज करना चाहिए जिसकी क्वालिटी, फिनिशिंग और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है। सेक्शन बेसिकली 2 गेज में आता है, 16 गेज और 18 गेज। 18 गेज सेक्शन ही नॉर्मली यूज किया जाता है, पर अगर आपको हैवी सेक्शन चाहिए तो आप 16 गेज सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 9, इंस्टॉल योर डोर एंड विंडो आफ्टर पेंट। इट मीन्स कि चाहे आपकी विंडो हो या डोर, आपको इनकी इंस्टॉलेशन हमेशा आपकी पेंट पुट्टी का काम कंप्लीट होने के बाद ही करवानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डोर विंडो लगवाने के बाद अपनी पुट्टी और पेंट करवाएंगे तो आपके डोर और विंडो पर पुट्टी या पेंट के छींटे लगने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिसे सूखने के बाद कई बार क्लीन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे आपकी डोर और विंडो की फिनिशिंग पर भी काफी असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपनी डोर और विंडो हमेशा पेंट का काम कंप्लीट होने के बाद ही लगवाएं। नंबर 10 है कोटिंग। वैसे तो एल्यूमिनियम विंडो में बहुत से कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे पाउडर कोटिंग, एनोडाइज कोटिंग, पीयू कोटिंग, पीवीडीएफ कोटिंग और वुडन फिनिश कोटिंग। पर बेसिकली 2 टाइप की कोटिंग ही विंडो में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, पाउडर कोटिंग और एनोडाइज कोटिंग। दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं एनोडाइज कोटिंग विंडो की बात करूं तो इसकी एडवांटेजेस बहुत है, जैसे कि इन विंडो पे किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं होता, यानी कि चाहे धूप हो या बरसात, इन विंडो पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इनका कलर फेड होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं। पर अगर हम पाउडर कोटेड विंडो की बात करें तो ये विंडो यूवी रेजिस्टेंट नहीं होती, धूप में इनका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है। पर इसका फायदा यह है कि इन विंडोज में काफी डिफरेंट टाइप्स के कलर अवेलेबल हैं जो एनोडाइज कोटिंग विंडो में अवेलेबल नहीं होते। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप एनोडाइज कोटिंग को प्रेफर कर सकते हैं, जिसका रेट अप्रोक्स 230 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ता है। पर अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली पाउडर कोटिंग विंडो की तरफ जा सकते हैं, जिसका रेट अप्रोक्स 170 रुपए से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक होता है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों की कॉस्ट इंक्लूड है और ये रेट लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही एल्यूमिनियम विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 11, ट्रैक बियरिंग, हैंडल एंड लॉक। आपको एल्यूमिनियम विंडो के लिए ट्रैक बियरिंग यानी कि ट्रैक रोलर, हैंडल और लॉकिंग सिस्टम हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए, यानी ये मटेरियल किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के ही यूज करने चाहिए। यह मटेरियल बहुत चीप क्वालिटी का यूज नहीं करना है ताकि ट्रैक्स पर विंडो स्मूथली रन कर सके। और टिप नंबर 12, स्क्रू द विंडो ऑल 4 साइड। इट मींस आप अपनी विंडो लगने के समय ये इंश्योर कर लें, चेक कर लें कि आपकी विंडो में स्क्रू इसके चारों साइड्स में लगे हों। जैसे कि ये एक विंडो है, आपको ये देखना है कि आपकी विंडो लगाने वाला इन चारों साइड से स्क्रू टाइट जरूर करे ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब मैं आपको विंडो के स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में भी छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि आपकी विंडो हमेशा स्टैंडर्ड साइज की ही होनी चाहिए। बेसिकली विंडो के 3 स्टैंडर्ड साइज घरों में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहली है 3 फीट बाय 3 फीट की विंडो, यानी कि 36 इंच बाय 36 इंच की विंडो। यह विंडो का सबसे छोटा साइज होता है। आपकी विंडो इससे कम साइज की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी विंडो लगाने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड है 4 फीट बाय 4 फीट यानी कि 48 इंच बाय 48 इंच की विंडो। यह विंडो का एक मीडियम स्टैंडर्ड साइज होता है। यह साइज घरों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और थर्ड है 5 फीट बाय 4 फीट यानी कि 60 इंच बाय 48 इंच की विंडो। अगर आपको अपने घर में थोड़ी बड़ी विंडो चाहिए तो आप इस साइज के साथ जा सकते हैं। और विंडो आप कोई भी साइज की लगाओ, पर आपकी विंडो की विड्थ 3.5 से 4 इंच तक होनी ही चाहिए। तो आपको विंडो का साइज डिसाइड करते हुए विंडो के इन स्टैंडर्ड साइज को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो एल्यूमिनियम विंडो लगवाते हुए इन 12 बातों का आपको खास ध्यान रखना होता है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो या तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।